Hello, I'm सुदर्शन नायक। डियर स्टूडेंट, आज 8 अप्रैल है और 8 अप्रैल को फिज़िक्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो मैं आपसे सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक देता हूँ और आप अच्छा से एग्ज़ाम दो, अच्छा से लिखो और भरपूर जो आप साल भर में पढ़े हो, जो सीखे हो, वो आज उनको परफॉर्मेंस देने का दिन है। इसलिए आज किसी भी तरह से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए। आप उसको, मुझे पूरा विश्वास है, जब मैं क्लास लेता था क्लासरूम में, तो सभी को यही संदेश दे रहा हूँ कि आप अगर अपनी भाषा में लिखोगे तो एक कॉन्फिडेंस जगेगा। और कॉन्फिडेंस के बारे में ही आज बात करूँगा। कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, मैं अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ। आत्मविश्वास, ठीक है। कॉन्फिडेंस दुकान में मिलने वाली कोई चीज़ नहीं है। आत्मविश्वास, ये सोचो कि हिंदी का मीनिंग बहुत अच्छा है। आत्मा का विश्वास मतलब आत्मा से आने वाला। आत्मा तो नश्वर है, न कभी जलाया जाता है, न कभी सुखाया जाता है और ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है। तो आत्मा से जो आवाज़ आता है, आत्मा से जो एक क्रिएटिविटी आता है और उसी से विश्वास जगता है, तो समझ लीजिए सॉरी, आत्मा से आने वाला हर वाणी, आत्मा से आने वाला हर चीज़ आपको विश्वास जगाएगा। कोई दूसरी चीज़ में नहीं, न ही हम, न ही माता पिता, न ही गुरु, न ही देश कि किसी भी बंधु दोस्त नहीं जगा सकता। आत्मा अपने अंदर से आता है। इसे क्लीन कर देता हूँ। आज फिजिक्स का एग्ज़ाम है, तो फिजिक्स का एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी जो होते हैं वो डगमगा जाते हैं। ये आत्मविश्वास, आत्मा लगता है मैं सही लिखा हूँ। और ये आत्मा जो है आपके अंदर रहता है। आप एक समझदार प्राणी हैं, तो आपके अंदर आत्मा है। जहाँ आत्मा होता है वहाँ विवेक भी होता है। और विवेक जो होता है वो कई घटनाओं का जो एक्सपीरियंस होता है, या कई सालों से जो करके आ रहा उसका जो एक्सपीरियंस होता है, कार्य अनुभव होता है, कई सालों के अनुभव से आता है। तो ये विवेक है। और विवेक जहाँ पर होता है वहाँ आत्मा रहता है। और जहाँ आत्मा होता है, अगर आप निहत्थे भी हो तो हथियार भी नहीं है तो आप जीत सकते हो आत्मा के बल पर। इसलिए आत्मविश्वास जगाए रखना। आप तो सिर्फ जेक बोर्ड का आज फिजिक्स एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।
ये आत्मा जो है हर स्टूडेंट में आना चाहिए। ये हर स्टूडेंट में आना चाहिए। हर स्टूडेंट, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, आत्मविश्वास सभी में है, लेकिन जो परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस जो होता है, ये प्रदर्शन कर सकता है किसी भी क्षेत्र में। लेकिन आज जो है, आज सब्जेक्ट भी फिजिक्स है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, और ये है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट आज 8 अप्रैल है। आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए मैं कुछ संदेश दे रहा हूँ ताकि आप घबराओ नहीं। मैं अगर सोचता हूँ कि मेरे पास आत्मविश्वास है, तो कैसे समझूंगा कि मेरे पास आत्मविश्वास है? कोई मीटर तो नहीं है कि हम माप देखें कि मेरे इतना आत्मविश्वास है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप कार्य अनुभव कितना है, आप कितना मेहनत किए हैं, और मेहनत से एक अनुभव आता है, और अनुभव से एक तरह का विवेक आता है, और विवेक क्या बोलता है? आत्मा को जगाता है, और जब आत्मा जग जाता है तो विश्वास अपने आप आने लगता है। स्टूडेंट ए, इसको समझाता हूँ। स्टूडेंट ए जो है, आत्मविश्वास कैसे आए? वो 12 महीना में 3-3 घंटा भी पढ़ा होगा, तो उसका अनुभव कुछ अलग है। 3-3 घंटा, 3 आवर्स पढ़ा होगा, तो इसका अनुभव कुछ अलग है। हम लोग का तो 12 महीने के बाद के चल रहे हैं, और कुछ है 12 महीना भी है, और सिर्फ अच्छा से मेरा क्लास अटेंड किया है। क्लासरूम अटेंड किया है। क्लासरूम 12 महीना क्लासरूम अटेंड किया है। 12 महीना में मेरा क्लास जहाँ जब हुआ, वर्किंग क्लास जो हुआ है, कि लॉकडाउन के बाद जो है वर्किंग क्लास हुआ है, और जो पूरा 100% से अपना मन लगा के पढ़ा है, मन लगा के जो सुना है, जो मेरा जो क्लासरूम जो क्लास होता था, वो अगर मन लगा के सुना है, और वो 12 महीना में जो भी जितना भी क्लास हुआ उसे क्लास किया है, और वो क्या कहता है, 20 मिनट पढ़ता है। 20 मिनट, और ये 12 महीना होता है। स्पेलिंग ऐसा भी हो सकता है, महीना शायद ऐसे हो सकता है, आप देख लीजिएगा, मंथ थोड़ा सा, ठीक है। ये महा लिख देते हैं, ठीक है। इसे डाउट लग रहा है कि ऐसा ना हो, माह, ये ठीक है, महा 12 महीना दीर्घिकार होता है। 12 माह में क्लासरूम ना ही क्लासरूम किया अच्छा से, और ना ही 3 घंटा पढ़ा है। तो ये जो लेवल है, आपको क्या लगता है कौन बच्चे में आत्मविश्वास जागेगा? ए, बी या सी? हम लोग का सोचने का शक्ति कुछ अलग होता है, अपने तरीके से सोचते हैं। जब हम सोचते हैं, अपना अनुभव ज़्यादा नहीं होता है, अपने हिसाब से चलते हैं, तो हम उस तरह से कैच नहीं कर पाते हैं, एक
ये पीक पॉइंट होता है उसको कैच नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हमारा जो मोड ऑफ थिंकिंग जो होता है, जो कॉन्शियसनेस होता है, वो आत्मविश्वास को जगा नहीं पाता है कि मैं जब पढ़ रहा हूँ वो मेरे में कितना बैठा है, दिमाग में कितना समझ आया। इसलिए इसमें तो आत्मविश्वास जगेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम समय आएगा तो डगमगाएगा, बिल्कुल डगमगाएगा। यहाँ पे आत्मविश्वास तो जगेगा लेकिन डगमगाएगा। तीसरा वाला, 12 माह क्लासरूम में ध्यान नहीं दिया, मैंने 100% ध्यान नहीं दिया, ये 2% 20% भी ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, और ना ही घर में 3 घंटा पढ़ रहा है, ना ही घर में 3 घंटा पढ़ रहा है, तो इसका तो आत्मविश्वास इनके मुकाबले कम होगा। और जो बी नंबर जो होता है ब्रिलियंट होगा, दिमाग ब्रिलियंट करेगा, क्योंकि वो सोचता है कि मुझे पढ़ना है। और मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ स्कूल, और मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ तो क्लास का जो भी एक्टिविटी होता है, टीचर जो भी कराते हैं, वो सभी मैं ध्यान से सुनूंगा, वो समझ के वो जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की। और यही 12 माह क्लासरूम जितना चला है उसका अटेंड किया है, और वो जो भी सर जो बताया था, जो सर बताए थे कि आप 20 मिनट ही पढ़ो और वो दिमाग में फ्लैश अप करो। दिमाग क्या होता है, अगर ये आपका जो भी पढ़ाया सर यहाँ पे है और क्लासरूम का सर है, क्लासरूम का सर है, और जो भी क्लासरूम कराया, और वो पूरा क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेसिस होता है, कॉन्सेप्ट बेस में आपको समझाया है, मेक यू लर्न conceptually, intellectually, fundamentally and easiest way में समझाया है। तो आपके दिमाग में तो बैठा है, और वो बैठा है तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, आत्मविश्वास को क्लिक कर सकते हो। मुझे आत्मविश्वास है, मैं अपनी भाषा में लिख सकता हूँ। आपको क्वेश्चन भी लिखा जाता है कि आंसर योर ऑन वर्ड, आंसर योर ऑन वर्ड। तो ये जो बच्चा था बी बॉय, क्लासरूम में समझा है और वो अटेंड किया है, सर का हर बात को गौर किया है, और वो हर सर का बताए हुए 20 मिनट पढ़ा है, और वो पढ़ा है तो हर दिन पढ़ा है, एक दिन भी नहीं, हर दिन। वो कल चुपचाप ऐसे बैठ जाता है। हमने कहा था कि अगर क्लासरूम अच्छा करते हो और आपको घर जाके क्या करना है, फ्रेश होके अपने शांत जगह में बैठ जाना है, और जो भी क्लासरूम में हुआ था वो दिमाग में फ्लैशअप करना, दिमाग में फ्लैशअप करना। फ्लैश मतलब उसको अपने दिमाग को घर बैठे वो स्कूल का क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड तक ले जाना, चुपचाप आंख बंद करके वहाँ पे सर किधर से लिख रहे थे, किस पेंसिल से, चौक रंग वाला पेंसिल से, वाइट वाला पेंसिल से, वाइट बोर्ड से, प्रोजेक्टर से, किससे पढ़ा रहे थे, सब फ्लैशअप हो जाता है। जब वो हर दिन फ्लैशअप किया होगा तो वो 20 मिनट और एक क्लासरूम का जो आत्मविश्वास है वो आपको डगमगाने नहीं देगा। इस आज का फिजिक्स में, आज जो फिजिक्स है वो डगमगाने नहीं देगा, इतना विश्वास है। और आत्मा तो आत्मा से आता है, आत्मा ही आत्मा है, स्वयं आत्मा हो तो विश्वास तो आपके पास ही होना चाहिए। कोई फिजिक्स टीचर नहीं दे सकता है आपका आत्मविश्वास जगाने। बस इतना ज़रूर है कि आपको आत्मविश्वास जगाने के लिए एक दिशा निर्देश दे सकता है। दिशा निर्देश
सलाह, सजेशन दे सकता है। जो भी सजेशन था, मैं जब भी क्लास में पढ़ाया तो बहुत बार बताया हूँ। ठीक है, आगे जाते हैं। ये चीज़ जो है रही है, समझ लो कि ये फिजिक्स के एग्ज़ाम में बैठे हो, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, और ये है रूम नंबर 3। आप बैठे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपका अरेंजमेंट इस तरह से हो सकता है। दो इस बीच में गलियारा होगा, यहाँ बेंच, 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 ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप ए और सी पहले ही बेंच पे बैठे तो जो बताया ए वाला लड़का और सी वाला लड़का पहले बेंच पे बैठा है, तो घबराने लगता है कि मुझे क्या होगा। लेकिन घबराने वाला कोई बात नहीं है, यही तो विवेक है। वो बोलेगा, विवेक क्या बोलेगा उसके दिमाग में, अगर बोलेगा मुझे 100 में 100 लाना है या 70 में 70 लाना है, तभी घबराहट होगा, अन्यथा नहीं होगा। याद रखो, मेरे बात को गौर करो कि जो लड़का ए नंबर और सी नंबर में बैठा है और वो पहले ही बेंच पे बैठा है और सर यहाँ पे रहते हैं, अब पहले बेंच पे बैठ के बोलता है कि मुझे तो किसी भी हालत से सर जो बताया था मुझे तो लाना ही है 70 में 70, क्योंकि उसका कार्य अनुभव उतना नहीं है, फिर भी उस दिमाग में बैठा रहा है कि मुझे 70 में 70 लाना है। ये गलत सोच है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने जो साल भर में करना था वो तो नहीं किया। अब जब एग्ज़ाम का पीरियड में एग्ज़ाम हॉल में बेंच में बैठ के सोच रहे हो कि मुझे 100 में 100 लाना है या 70 में 70 लाना है, तो नहीं हो सकता ना। कोई भी ऐसा सोच ही नहीं सकता, और होगा भी नहीं। होगा कब? जब आप साल भर पढ़े हो ना, तो साल भर पढ़े हो तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि मुझे 100 में 100 लाना है, क्योंकि आप अपने मेहनत पे भरोसा करते हो। गीता में क्या कहा है? फल की चिंता नहीं करनी है, कर्म करते जाओ। जैसा कर्म करते जाते हो वैसा अपना एक सफलता सामने आते जाता है, और जब सफलता सामने आता है तब उस समय बहुत अच्छा अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि आप कार्य किए हो, फल की चिंता नहीं किए थे, फल स्वयं आ जाता है। गीता का संदेश है, भागवत गीता का संदेश है कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं। वो लड़का फल की चिंता नहीं करता है कि मुझे 100 में 100, 100 में 100 लाना है, वो अपना काम करते गया। और जो बच्चा कभी भी इतना सीरियस नहीं लिया था और वो बोल रहा है कि सर जो बताया था 100 में 70 में 70 लाना है या 60 लाना है, किसी भी हालत से 60 लाना है, 70 में 60 लाना है, तो ये घबराहट कर देगा उसको। आप इतना सोचना कि मुझे क्या करता है, मैं जो हूँ, मैं जहाँ पे हूँ, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो इलाका कैसा है, ज़मीन है या पानी है, पानी के ऊपर खड़ा हूँ या ज़मीन के ऊपर खड़ा हूँ या दलदल के ऊपर खड़ा हूँ, उस पर डिपेंड होता है। यानी कि आप प्रेजेंट जैसे हो उस पर डिपेंड करो कि मैं जैसा हूँ, जिस जगह पे हूँ, उस हिसाब से मैं अपना कार्य क्षमता दिखाऊंगा। कार्य क्षमता, परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस नहीं दिखाऊंगा। मैं जितना मुझे आता है उतना ही दिखाऊंगा। अगर वो सोचता है एबिलिटी पर
तो घबराहट दूर हो जाता है, घबराहट दूर हो जाता है। ठीक है, लाने वाला बच्चा लाएगा, मेहनत करने वाला मेहनत किया है तो लाएगा ही। मैं अपना काम किया हूँ, मैं जो अपना ईमानदारी से कहूँ कि मैं अगर जितना पढ़ा हूँ तो मैं अपनी क्षमता पर विश्वास करूँगा ना, पहले जितना मेरा क्षमता है मैं उतना ही लिखूँगा बस, और इसी को टेक इट इजी लेना है और ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ज़्यादा कुछ सोचने का मतलब होता है कि घबराहट आना, और जब घबराहट आता है तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो दिमाग का जो एक सोचने का फ्रीक्वेंसी होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप सोच रहे हो ऐसे, एक शांत बच्चा का, जो बी नंबर का बच्चा कहीं भी बैठा हो, यहाँ पे बैठा दो, जो साल भर पढ़ा है, वो तो सोचेगा क्वेश्चन आएगा तो देखा जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो उस हिसाब से मैं परफॉर्मेंस दूंगा। और ये क्या करेगा, ये आत्मा एक सोच रहा है, एक सोचता है, जैसा सोचता है ऐसे ऐसे लेवल में जाता है। मतलब इसको सोचो कि ऐसे ही बना दो। जो हार्ट बीट्स होता है, हार्ट बीट्स जो होता है वो क्या करता है, सिंपल सा ऐसे करके एक लय में जाता है, एक लय में जाता है, एक कांस्टेंट वे में जाता है। लेकिन इसका हार्ट बीट अगर सोचता है कि मुझे तो मेहनत, सर जो बुलाया था कि 60 में 60 लाना है, 70 में 60 लाना है, तो वो क्या करेगा, उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ये जो ग्राफ दिख रहे हो, ब्रेन का जो ग्राफ है, हार्ट बीट्स का ग्राफ है, अब ब्रेन को थोड़ा सा अनस्टेबल कर देगा। जब ब्रेन अनस्टेबल होगा, आप जो भी सोचे रहते हो वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, छितरना इधर उधर छिटक जाएगा तुम्हारा दिमाग से। जो भी सोच के आए हो, कि जो कि पढ़ भी आए, जो पढ़ के आए हो, तो वो नहीं करना है। आप जितना एबिलिटी है आपके पास वही करो, घबराने वाला बात नहीं। दूसरा बात है कि ये बात है कि जब फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ते समय आपके पास एक अभी कुछ समय है, अब नहीं भी तो आपको अब 6:25 हो रहा, तो 6:25 हो रहा है तो 2 बजे एग्ज़ाम है। ओके, अब जब 2 बजे एग्ज़ाम होता है तो आपके पास रिवीजन करने का बहुत समय हो सकता है, या तो पर्याप्त समय है। और गाड़ी में जाओगे तो ऐसे हो सकता है दिमाग को घबराहट होता। तो एग्ज़ाम अगर 2 बजे से है तो 30 मिनट ठीक पहले, मतलब इसका समझ लो कि ये 1:30 बजे तक, 1:30 बजे के बाद कोई भी किताब नहीं देखना। आधा घंटे से 45 मिनट, या तो ऐसे सोच सकते हो कि वे 1:45 या 15 मिनट, ऐसा करके 1:15 से कोई भी किताब नहीं देखना है। कोई भी किताब नहीं देखना है या नहीं पढ़ना है। आप दिमाग पे जाना है कि आप साल भर में मैं क्या क्या हूँ, सर क्या कौन कौन चीज़ को बताया था, कौन कौन सही चीज़ बताया। अगर यहीं तक आप 2 बजे तक एग्ज़ाम है और पूरे 2 बजे तक पढ़ते रहोगे किताब को, तो दिमाग का जो फ्रीक्वेंसी होता है, सोचने का फ्रीक्वेंसी एक सिस्टम से होता है, ओवरलोड हो जाएगा जैसे लगेगा। और जब ओवरलोड होता है तो आप जानते हो गाड़ी का ओवरलोड होने से क्या होता है, जानते हो? मैं देखा हूँ, मेरे सामने से गुजर रहा था हाईवे में, उसका टायर फट गया ओवरलोड होने से। जितना समय में पहुंचना चाहिए था उसको, वो अभी तो लेट हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे दिमाग को ओवरलोड करोगे तो जो पढ़े रहेगा वो भी छिटकते जाएगा दिमाग से। यहीं पे समझने वाला क्या है कि सर जो बताया था कि ये 15 मिनट के बाद 1:15 और यहाँ पे 45 मिनट जोड़ देने से 2 बज जाएगा,
तो ये 45 मिनट या 30 मिनट आप किताब नहीं देखना है, बस अपने गार्जियन से बात करना है या दोस्त से बात करना है या कोई ऐसे बात करना है, टेक इट इजी लेना है। दिमाग का जो फ्रीक्वेंसी होता है, सोचने का फ्रीक्वेंसी लेवल में रखना है। जैसे एग्ज़ाम के दिन तो लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, फ्रीक्वेंसी, सोचने का फ्रीक्वेंसी। तो बाकी की तरह एक कैजुअल जो होता है, जो बाकी जनरल डेज में जो होता है, वैसे ही सोचने का कोशिश करना। तो ये 45 मिनट या 30 मिनट आप कोई भी किताब या नोट्स को नहीं देखना है। आपने ऊपर भरोसा करना है कि सर तो ये बताया था लेंस मेकर फार्मूला, सर तो ये बताया था थिन लेंसेज, सर तो ये बताया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सर ने ये बताया था सिंपल माइक्रोस्कोप, सर ने ये बताया था टेलीस्कोप, सर ने ये बताया था योंग्स डबल स्लिट बताया था, सर ये भी बताया था हाइगेंस प्रिंसिपल बताया था। तो ये सभी को सोचना है। और ऑप्टिक्स से 35 का आधा कर दीजिए, हाफ ऑफ 35, ये सभी ऑप्टिक्स में आता है, ऑप्टिक्स में आएगा। और जो भी बताया, जो भी नाम बताया उसी से आएगा। ऑप्टिक्स का क्रिटिकल एंगल आएगा, ऑप्टिक्स का पोलराइजेशन आएगा, रिफ्रैक्शन आ सकता है, न्यूमेरिकल देगा लेंस फार्मूला से, विरोध तो नहीं पूछेगा, लेंस फार्मूला से न्यूमेरिकल दे सकता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन दे सकता है। जो भी है, ये जो आप जो सिलेबस में है, वो अगर अच्छे से डिटेल से पढ़े हो तो आप उसको पकड़ सकते हो। एक 3 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा, 5 नंबर भी अगर पढ़े हो अच्छा से तो आपको घबराने वाला बात नहीं। तो ये हाफ ऑफ 35 आपका ऑप्टिक से आएगा। तो इसलिए ऑप्टिक को स्ट्रॉन्ग करो। अब होता है, अब ये भी ध्यान रखना है कि 35 एग्जाम के पहले 30 मिनट या 45 मिनट आपको क्या करना है, दिमाग पर भरोसा करना है कि आत्मविश्वास को जगाना है कि मैं जो साल भर किया हूँ बस उसी के हिसाब से लिखूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं सोचता हूँ मैं। सर जो बोला है 60 में 60, वो सर का सोच है, मेरा सोच अलग है। मैं जितना मेहनत किया हूँ बस उतना ही लिखूँगा और उतना ही लिख के आऊँगा। यही आपको कॉन्फिडेंस देगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आइए। सर जो बोला है वो करके दिखाना है।